क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। जब जब चुनावी मौसम करीब आता है, देश के कई संगठनों और नेताओं को राम की याद आने लगती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से राम मंदिर और हिंदुत्व का नारा देकर एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है। मोहन भागवत को इस बात का भी मलाल है कि कुछ लोग अपने आप को हिंदू कहने से शर्माते हैं। क्या यूपी चुनाव पर मोहन भागवत की इन बातों का कोई असर होगा? क्या बीजेपी भागवत के एजेंडे को यूपी में आगे बढ़ाएगी? क्या बीजेपी भी उतनी ही जोर शोर से मंदिर का मुद्दा उठाएगी जितना कि मोहन भागवत उठा रहे हैं? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिन पर आज करेंगे बड़ी बहस। पहले रिपोर्ट देखिए। क्या यूपी चुनाव में राम मंदिर मुद्दा बनने वाला है? संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में भाषण दे रहे थे। वो गाहे बगाहे राम मंदिर की याद दिलाते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने यही किया। फर्क बस इतना है कि उन्होंने इस बार राम मंदिर ना बनने का दोष सियासत पर मढ़ दिया। उनका तर्क है कि हिंदुओं के देश में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना ही चाहिए। हिंदुओं के देश में राम के जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनना चाहिए। इतनी सरल बात है, इसमें किसी का विरोध नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं। कलह हो ही नहीं सकता। अब गुलाब राम महाराज ने कहा है, हिंदू और मुसलमानों का कलह धार्मिक कारणों से हो ही नहीं सकता, वो होता है राजनीतिक कारणों से। मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा कि देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। जब अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध हुए थे, तो जो कारण उन्होंने लिखे हैं वो कारण अगर हम बताएंगे तो बात ज्यादा कड़वी होगी। भागवत जी को कारण पढ़ लेना चाहिए और फिर शर्म करना चाहिए। हिंदू शब्द को इतना एक संकीर्ण परिभाषा देना राजनीति और सांप्रदायिक कारणों से, वो भी ईद के मौके पर, इनकी जो मानसिक दिवालियापन है, ये उसका एक जीती जागती मिसाल है। मोहन भागवत राम मंदिर जल्द बनाना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या अपने वैचारिक प्रमुख की बात बीजेपी सुनेगी? क्या बीजेपी अपने वैचारिक प्रमुख की बात को यूपी चुनावों में भी रखेगी? अभी कुछ दिन पहले ही IBN 7 से खास बातचीत में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। हम लोग पार्टी के लोग जिन्होंने मैनिफेस्टो लेकर देश भर घूम करके वोट दिलाए, उनको उस मैनिफेस्टो में लिखा है कि कानूनी तरीके से हम, यानी विधि अनुसार हम इस राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर तो बनना ही है। एक ही अड़चन है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट दिन प्रतिदिन की सुनवाई के लिए डेट फिक्स कर दे, जो कि हुआ नहीं है अभी तक हुआ नहीं है। और मैं समझता हूं कि नवंबर पहले हफ्ते तक हो जाना चाहिए। वैसे ऐसा लग रहा है कि यूपी में दूसरी पार्टियां भी धर्म और जाति की धार पर ही अपनी राजनीति को तेज कर रही हैं। कुछ दिनों पहले ही यूपी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अयोध्या में एक भजन स्थल का शिलान्यास किया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अयोध्या हो ही आए हैं। वो हनुमानगढ़ी मंदिर तक गए। हालांकि कुछ 100 मीटर दूर विवादित राम जन्मभूमि से उन्होंने खुद को दूर ही रखा। तो चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक हैं। अनिल बलूनी, सबसे पहले आपसे सवाल है, अक्सर मोहन भागवत राम मंदिर को लेकर आवाज उठाते हैं, मुद्दा उठाते रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अब क्योंकि हर बार हम लोग मैनिफेस्टो में, मतलब आप लोग बीजेपी हर बार मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र करती है, तो मंदिर तो बन ही जाएगा और बहुत जल्द बन जाएगा, नवंबर तक की वो डेडलाइन दे रहे हैं। क्या है रणनीति? क्या मंदिर बनेगा? मोहन भागवत का सपना आप लोग पूरा कर रहे हैं? देखिए नवजोत जी, आप सबको पता है मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमारा ये शुरू से कहना है कि दो ही तरीके हैं, या तो न्यायालय के फैसले का इंतजार करें और न्यायालय फैसला दे,
निश्चित तौर पर न्यायालय की जिस तरह से सारी चीज़ें नीचे के कोर्टों में भी रखी गई है, बात स्पष्ट है कि भगवान राम का जन्म होता है और राम मंदिर बनना चाहिए। दूसरी बात, सारे पक्ष शामिल हो जाएं, सारे पक्ष मिल लें, मिल बैठ के बातचीत कर लें और सब स्वीकार, जैसे देखिए ये सब स्वीकार कर लें कि यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ तो यहाँ मंदिर बनना चाहिए, और ये सत्य भी है और सब इसको मानते भी हैं। जैसा कि आप लोग दिखा रहे थे, वाकई कुछ राजनीतिक कारण हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी बैठी हैं, उनके नेता भी बैठ के मानते हैं कि भगवान राम का यह मंदिर था, भगवान राम का जन्म स्थान है, सभी लोग मानते हैं, कांग्रेस के नेता भी मानते हैं। लेकिन राजनीतिक कारणों से, तुष्टीकरण के कारण ये सब जब चुनाव का समय आता है तो सब मना कर देते हैं। लेकिन सबको स्पष्ट है कि वहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है। नहीं अनिल बलूनी जी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप कह रहे हैं मना कर देते हैं, लेकिन इस बार अच्छी खबर यह है कि इस बार तो सभी तैयार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी शिलान्यास तो कर रहे हैं अखिलेश जी, कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो राहुल गांधी गए हनुमानगढ़ी, वहां दर्शन करके आए। जूही जी, आपसे सवाल है मेरा, तो क्या ये नवजोत जी, थोड़ा सा अगर जो आपने कहा अभी, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी जब आपने कहा कि राहुल गांधी जी हनुमानगढ़ी तक गए, 100-200 मीटर विवादित जन्म स्थान है, विवादित नहीं है। देखिए इस पे कोई विवाद नहीं है। नहीं अनिल बलूनी जी, उनसे जवाब लेंगे, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उसका जवाब उनसे लेंगे, लेकिन मैं जूही जी से पूछ लूं, इतना सिर्फ आग्रह है कि वो विवादित नहीं है, भगवान राम का जन्म स्थान पे कोई विवाद नहीं है। ठीक है जूही जी, अब तो अखिलेश जी भी शिलान्यास कर रहे हैं कीर्तन स्थल का, तो क्या सिर्फ चुनावों तक ही मंदिर बनेगा या उसके बाद भी कोई रणनीति है, आपकी प्लानिंग है कुछ? नवजोत जी, उन्होंने कीर्तन स्थल का शिलान्यास किया। दूसरी बात, ये बलूनी जी जो हैं, भाजपा की ये रणनीति रही है कि मोहन भागवत जी कुछ और अनाउंस करते हैं, फिर विश्व हिंदू परिषद करेगी, फिर बजरंग दल करेगा, फिर इनकी विभिन्न सेनाएं कुछ बात बोलेंगी। और इन्होंने भी बहुत इंटेलिजेंटली, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि विधि अनुसार मंदिर बनेगा, तो ये लोग चुनाव के लिए राम का भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी कहती है कि इन बयानों से हमारा कोई मतलब नहीं है, राम तो श्रद्धा के विषय हैं, हम उनको राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल नहीं करना पाते। राम को राजनीतिक स्थल पर रहने में सबसे बड़ा काम बीजेपी ने किया है, वो श्रद्धा का विषय है। इसमें आजम साहब का जो बयान सुनाया जा रहा था उसमें गलत क्या था, क्या ये हिंदू राष्ट्र है जैसा कि मोहन भागवत जी कह रहे हैं, क्या यहाँ केवल हिंदू रहते हैं, हिंदू और क्या अल्पसंख्यकों की डेफिनेशन या परिभाषा भी अब वो बताएंगे हमको। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम सब वर्गों के लिए काम करते हैं। अगर हमने वहाँ पर कीर्तन स्थल का शिलान्यास किया तो हज हाउस भी बनवाया। हमारे चुनावों से पहले गए ना, अखिलेश जी भी तो चुनावों से पहले गए ना। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको लेकर चुनावी मुद्दा बनाती है, आप लोग भी तो इस बार आपको लग रहा है कि शायद थोड़ा वोट ना। नवजोत जी, कीर्तन स्थल को हमने चुनावी मुद्दा बनाया ही नहीं, ये तो मोहन भागवत जी अपने स्पीच में कह रहे हैं और अनिल बलूनी जी बता रहे हैं हमको परिभाषा कि हिंदू मुसलमानों की क्या परिभाषा है, और बाबरी मस्जिद विवादित नहीं है, ये इन्होंने निर्णय पहले ही ले लिया। जबकि अभी खुद ही कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नहीं, हाई कोर्ट ने क्या कहा जूही सिंह जी? कुछ समय पहले हाई कोर्ट ने क्या कहा बताइए ना जरा। सर, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया सर, तो सुप्रीम कोर्ट को कहने दीजिए। आप तो खुद कह रहे हैं आप बोल दीजिए कि राम मंदिर नहीं है, कार्य करेंगे। आप भी कांग्रेस की तरह बोलिए कि राम कोई काल्पनिक पात्र है। नहीं, हम तो कह रहे हैं, आप बोलिए ना कि काल्पनिक है, राम नाम की कोई चीज नहीं है। फर्क है बालूनी जी, हाँ मैं बोल रही हूँ राम और राम मंदिर में फर्क है। वो बाबरी मस्जिद थी, राम हमारे लिए श्रद्धा के पात्र राम मंदिर नहीं था, बताएंगे कि हिंदू नहीं, राम मंदिर नहीं था वहाँ, बोलिए ना कि राम मंदिर नहीं था। आप तो खुद ओहो, ये तो नई लाइन बताई। तोड़ी और पूरा आपने अरे सर, आपने पूरा सामाजिक ढांचा उत्तर प्रदेश का डिस्टर्ब कर दिया। आप लोग वहां गए, आपने उस मस्जिद को तोड़ा, आपने उस पर इलेक्शन लड़ा, फिर विवादित ढांचा था, आप सही से बोलिए। फिर मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, हमारे लिए वो मुलायम सिंह यादव जी ने हिंदुओं का खून सिर्फ इसलिए बहाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, इसलिए हिंदुओं का खून बहाया उस पर। कर लेती हूँ, कांग्रेस को भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ। मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। मुकेश जी, 26 साल बाद आखिरकार कांग्रेस को भी राम की याद आ ही गई, हनुमानगढ़ी हो ही आए हैं, क्या इरादा है? देखिए, हमें आशीर्वाद मिलेगा यूपी में? नहीं, राम मंदिर क्यों नहीं गए राहुल गांधी, ये तो पूछ लीजिए। मैं पूछती हूँ ना, मैं पूछूंगी ना अनिल जी, एक मिनट, मैं हूँ पूछने के लिए, आप पहले उनको पहले सवाल का जवाब देने दीजिए। जी मुकेश जी, अनिल भाई से कह दीजिए कि ये एंकरिंग करने लगे। नहीं, आप जवाब रखिए मुकेश जी, इनकी आप रखिए, वो सुन रहे हैं सब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमेशा हिंदू आस्थाओं का शोषण किया है,
धर्म और श्रद्धा को राजनीति से जोड़कर इन्होंने उसका राजनीतिक जवाब उपयोग किया दीजिए है। भाई, जवाब दीजिए। इन्हें कोई मंदिर नहीं बनाना है। और राहुल गांधी जी हनुमान जी के दर्शन करने गए थे और हनुमान जी के हृदय में प्रभु राम विराजते हैं। कोई अलग अलग नहीं है वो। देखिए, पर 26 साल बाद अयोध्या कांग्रेस की को क्यों जाए। याद आई? आपकी पोल 26 साल बाद क्यों याद आई भाई? उत्तर प्रदेश से आपके दोनों, आपकी पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, दोनों जीतते हैं। 26 साल बाद याद आई उनको कि अब जाना चाहिए वहां दर्शन करने के लिए? वो 26 साल बाद अयोध्या गए थे, इसलिए दर्शन करने गए थे। राम मंदिर नहीं गए, फिर भी राम मंदिर नहीं गए। अरे आप अब ये राम राम की तोता रट छोड़ो, आपकी पोल खुल चुकी है। हाँ। आपका कोई राम से लेना देना नहीं है। आप राम को पोलिंग बिल्कुल। एजेंट बना दिया। सोनिया जी ने तो कहा ही था कि राम है ही नहीं। शोषण किया। सोनिया जी ने कहा था कि राम काल्पनिक पात्र हैं। और अभी मोहन भागवत कह रहे हैं सोनिया गांधी ने कहा था कि राम काल्पनिक पात्र हैं। बाजार पर सजदा कर रहे हैं जाके। सोनिया जी राम के अस्तित्व को नकार चुकी हैं। हर 2 मिनट में अपना मंतव्य बदलते हैं, विचार बदलते हैं। आप नौटंकी कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, यूपी में आपकी मत जाइए राम मंदिर भैया। आपकी सरकार नहीं मुकेश जी, एक मिनट रोकना चाहूंगी, ठीक है मुकेश जी। अनिल जी से आप सवाल कर रहे हैं, सही है, लेकिन बीजेपी तो ये मानती है ना। अनिल जी ने तो शुरुआत में ही मान लिया, वो तो मान रहे हैं कि अगर वो इसको लेकर कोई बात करते हैं तो वो मानते हैं क्या कर रहे हैं। आप लोग राहुल गांधी मंदिर के दर्शन भी करते हैं, हनुमानगढ़ी भी जाते हैं, चाहते भी हैं, ब्राह्मण चेहरा भी वहां पर आप खड़ा करते हैं शीला दीक्षित के रूप में। आप चाह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक, जो कि आपका पारंपरिक वोट बैंक है, उसमें कुछ गलत नहीं है कहना, लेकिन फिर इन चीजों को नकार क्यों रहे हैं आप? उस पर सियासत फिर क्यों कर रहे हैं? आप मानिए इस चीज को। मुकेश जी आपसे सवाल है मेरा। मुकेश जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए मुकेश जी का फोन शायद कट गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा आए। अनिल बलूनी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यानी इस बार बात प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह, हर कोई ये बात कहता है कि विकास को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन फिर से राम की सियासत शुरू हो जाती है। नहीं देखिए नवजोत जी, मैं तो आपके साथ और सारे चैनलों पे लंबे समय से डिबेट कर रहा हूँ। जब भी कोई भगवान राम की बात करते हैं या कोई भी हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप लोगों को चुनाव याद आ जाता है। कभी बात होती है, आप कहते हैं बिहार में चुनाव है, कभी कहते हैं अब असम में चुनाव है, आप कभी लोग भी कहते तो चुनाव के आइन पहले इस तरह की बयानबाजियां आपके संगठनों की तरफ से आती हैं। बिल्कुल आप नहीं। भी देखिए, शुरुआत जो होती है कैंपेन की वो विकास से होती है, लोग बड़ा खुश होते हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते वो मुद्दा ही कुछ और हो जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए नवजोत जी, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है। आप 2014 का चुनाव देखिए, 2014 का चुनाव में देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े मैंडेट के साथ आई और हमने विकास की बात की। आज भी हम यूपी में, हमारा एजेंडा विकास है। यूपी में हम कह रहे हैं कि यूपी का जो बदहाली है, अखिलेश यादव और जितने उनका कुनबा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो हालत कर दी है, उसके बाद विकास अगर किसी को चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक विकल्प बन के उत्तर प्रदेश में उभर के आई है। राम के मंदिर की बात, वो भागवत जी ने एक बात कही है, वो सदैव उत्तर प्रदेश का जन जन मानता है कि वहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था और वहाँ मंदिर बनना चाहिए। उनका राजनीति कोई मतलब नहीं है, कह दीजिए कि उनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सांस्कृतिक है, वो सामाजिक है, इसलिए वो कह सकते हैं। चुनाव आप लगातार हार रहे हैं 2014 के बारे में, इसलिए आज आपने राम को फिर निकाल लिया। आप राम को अपनी सुविधा अनुसार नहीं, अनिल बलूनी जी आप सुन लीजिए।